student. Today I will explain you the factors affecting price elasticity of demand. We can also say the determinants or the components or the factors affecting price elasticity of demand. मांग को निर्धारित करने वाले कारक, घटक, संघटक, दो तीन नाम हैं इनके, इनको हम कह सकते हैं. इसके बारे में आज तुम्हें समझाऊंगा. द फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ द कम्युनिटी. मांग की लोच किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन वे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से संगठक हैं जिनके ऊपर मांग की लोच निर्भर करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द कम्युनिटी, वस्तु की प्रकृति, किस टाइप की वस्तु है. ये तीन टाइप होती हैं जनरली. जो ज़्यादा आवश्यक वस्तु होती है जिनको हम नेसेसरी गुड्स बोल सकते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है. ऑर्डिनरी नेसेसरी गुड्स लाइक साल्ट, कैरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, मैच बॉक्स, माचिस, टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल एट्सेट्रा हैव इनइलास्टिक डिमांड. इन सब की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है. इनइलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस के घटने बढ़ने का डिमांड के ऊपर कोई असर ना होना. दैट इज नोन एज द इनइलास्टिक. प्राइस घटो या बढ़ो लेकिन डिमांड उतनी रहेगी जितनी ज़रूरी है. जो लग्जरी वस्तुएं हैं लाइक एयर कंडीशन, कॉस्टली फर्नीचर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, फैशनेबल गारमेंट्स, हैव द इलास्टिक डिमांड. इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, अर्थात प्राइस के घटने बढ़ने का डिमांड के ऊपर असर होगा. आगे उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता. जैसे टी एंड कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सच टाइप ऑफ गुड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर. डिमांड फॉर द गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक दूसरे की जगह जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी बीइंग क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक. अधिक लोचदार, मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, अर्थात एक के प्राइस के घटने बढ़ने का असर दूसरे की डिमांड के ऊपर जरूर पड़ेगा. वैन द प्राइसेस ऑफ सच गुड राइज, जब भी इनकी कीमतें बढ़ती हैं इस तरह की वस्तुओं की, द कंज्यूमर हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट्स सब्स्टिट्यूट. कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास ऑप्शन होता है कि दूसरी वस्तु को खरीद सके, इससे संबंधित जो दूसरी सब्स्टिट्यूट है उसको परचेज कर सके. हेडिंग नंबर नेक्स्ट मल्टीपल यूज, जिन वस्तुओं के अनेक प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं. गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेज हैव इलास्टिक डिमांड. उन सभी की डिमांड इलास्टिक होती है, लोचदार होती है. इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस के घटने बढ़ने का डिमांड के ऊपर असर होना, दैट इज इलास्टिक. और प्राइस के घटने बढ़ने का डिमांड पर असर ना होना, इनइलास्टिक. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है बिजली, जिसके मल्टीपल यूज हैं, अनेक जगह बिजली का इस्तेमाल होता है, हर किसी को ये पता है. इट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग एट्सेट्रा. इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज, बिजली के दाम बढ़ जाते हैं पर यूनिट, इट्स यूज मे बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इम्पोर्टेंट पर्पज़. केवल ज़रूरी कामों के लिए इसका प्रयोग होगा, जैसे लाइटनिंग, केवल रोशनी के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी. नेक्स्ट पोस्टपोन्ड ऑफ यूज, किसी के प्रयोग को, वस्तु के प्रयोग को स्थगित करना. पोस्टपोन करना, स्थगित करना, आगे के लिए टालना. डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स, इस तरह की वस्तुओं की डिमांड इलास्टिक होगी, लोचदार होगी, जिनको आगे के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं. द कंजप्शन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन, जिसके कंजप्शन को आगे के लिए टाला जा सकता है, जिनके उपभोग को. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर द रेजिडेंशियल हाउस मे बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल. किसी को मकान बनाना है, इस समय जो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है, मान लीजिए वो महंगा है, कंस्ट्रक्शन का सामान जो भी है वो महंगा है, तो आगे के लिए उसको टाला जा सकता है. तो जिसको आगे के लिए हम टाल सकते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. मकान को जब सस्ता हो जाएगा मटेरियल तब हम बनाएंगे, तो इसकी डिमांड इलास्टिक है. जिस वस्तु के प्रयोग को भविष्य के लिए टाल सकते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. नेक्स्ट इनकम लेवल ऑफ द बायर. बायर कंज्यूमर भी कह सकते हैं बायर को. इसको छोड़ करके नेक्स्ट पे आओ. 8 हेडिंग सफिशिएंट होते हैं. हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत, इसका भी मेन इफेक्ट पड़ता है. किस किस्म का उपभोक्ता की आदत कैसी है उसका इफेक्ट पड़ेगा निश्चित रूप से. गुड्स टू विच कंज्यूमर्स बिकम हैबिचुअल,
वे वस्तुएं जिनका कंज्यूमर हैबिचुअल हो चुका है, आदी हो चुका है, जिनकी आदत पड़ चुकी है, एडिक्टेड हो चुका है, जिनकी लत लग गई है, विल हैव इनइलास्टिक डिमांड, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। मैं अभी बताया था इनइलास्टिक मीन्स प्राइस के घटने बढ़ने का कोई असर नहीं होगा। सिगरेट एंड लीकर, सिगरेट पीना, शराब पीना आर एन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं। अब शराबी के लिए शराब की बोतल चाहे वो सस्ती हो महंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर हालत में वो शराब को पिएगा। सिगरेट पीने वाला सिगरेट सस्ती होगी महंगी होगी, इट डजेंट मैटर, उसको सिगरेट पीनी ही पीनी है, तो इसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। फिर समझ लें इनइलास्टिक मीन्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डिमांड वेदर द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीजिंग, प्राइस घटो या बढ़ो डिमांड उतनी ही रहेगी। डिमांड फॉर सिगरेट एंड लीकर डज नॉट रिड्यूस इवन व्हेन दोज प्राइस आर हाईली टैक्सेड, इनके ऊपर कितना भी टैक्स लगा दो, कितनी महंगी हो जाए, लेकिन इनकी डिमांड कम नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी, किसी वस्तु के ऊपर खर्च किए जाने वाले आय का अनुपात, हम कितना हिस्सा उस पर खर्च कर रहे हैं। अगर आय का बहुत छोटा सा पोर्शन हम खर्च कर रहे हैं, जैसे ब्लेड है, सुई है, धागा है, बटन है, दीज आर द थिंग जिन पर बहुत छोटा प्रोपोर्शन खर्च किया जाता है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक कहलाती है। मैं जैसे अभी एग्जांपल दिया, ब्लेड, सुई, धागा, बटन, बूट पॉलिश, ये चीज़ें ऐसी हैं छोटी मोटी चीज़ें, अखबार, कि इन पे थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि आय का बहुत छोटा सा भाग हम खर्च करते हैं। गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, जिनके इनकम का बहुत छोटा भाग खर्च होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल एटसेट्रा, विल हैव एन इनइलास्टिक डिमांड, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। बार बार समझा रहा हूँ, इनइलास्टिक मीन्स प्राइस के घटने बढ़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुई धागा है, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का आता है या 10 रुपये का, 10 की जगह 11 का आने लगे तो ये नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे। उसी प्रकार के न्यूज़पेपर है, अखबार है, 2.5 रुपये का है, 3 रुपये का है, 3 के बजाय 3 रुपये 20 पैसे का हो जाए तो ये नहीं कहेंगे कल से अखबार बंद क्योंकि अखबार 20 पैसे महंगा होगा। नो, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो इनकी जो डिमांड है इनइलास्टिक होती है, बाकियों की जिन पर मेजर पोर्शन खर्च होता है उनकी इलास्टिक। नेक्स्ट, प्राइस लेवल, कीमत स्तर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आल्सो डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी, संबंधित वस्तु की कीमत स्तर कितनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई एट हाई लेवल ऑफ प्राइस, जिनकी कीमतें ज़्यादा होंगी उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा होगी, हाई होगी, और जिनकी प्राइस लो होंगी, जिनकी कीमतें कम होंगी, जिन वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, वहाँ पर जो प्राइस लेवल है वो कम होगा। इसका मतलब इलास्टिक होता है। टाइम पीरियड, लास्ट पॉइंट, समय का भी प्रभाव पड़ता है। डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, और अल्पकाल, कम समय के लिए, अल्पकाल में वस्तु की जो डिमांड है इनइलास्टिक होती है, यानी कि बेलोचदार होती है। शॉर्ट पीरियड बहुत कम समय को कहते हैं, जैसे 1 दिन, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, ये शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें डिमांड इनइलास्टिक होगी। एंड इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, लंबे समय में इलास्टिक होती है। इट इज़ बिकॉज लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग एनफ फॉर ए कंज्यूमर टू चेंज द कंजप्शन, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में इतना समय हो सकता है कि वो अपने कंजप्शन को चेंज कर सकता है। तो ये कैसे हुआ शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक कैसे है? जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ पर शादी है, बारात आई है, उसी दिन उसको सामान खरीदना है मार्केट से, सब्जी मंडी में जो भी भाव होगा, टमाटर, गोभी, आलू, जो भी उसको सब्जी लानी है, जिस भी भाव मिलेगी हर हालत में खरीदी जाएगी। डिमांड विल बी इनइलास्टिक, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस घटो या बढ़ो। यह नहीं होगा टमाटर महंगे हैं चलो कल ले लेंगे, तब तक बारात वापस चली जाएगी। तो कहने का मतलब सीधा है कि प्राइस घटो या बढ़ो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डिमांड, डिमांड उतनी रहेगी, उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। तो शॉर्ट पीरियड जब भी होता है, दूसरा एग्जांपल, जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एकदम डरा देगा, इसको ऑपरेशन होना है, तुरंत डिसीजन लो, 5 लाख रुपए काउंटर पे जमा कराओ, ये दवाई लाओ, वो लाओ, और बहुत सारे इस तरह से उन्हें भाग दौड़ कराएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज द शॉर्ट पीरियड, और उनको ऐसा करना होगा। इनइलास्टिक, वो चेंज नहीं कर सकते, उनको डरा दिया जाएगा, अदरवाइज इसकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से जो शॉर्ट पीरियड होगा वहाँ पर डिमांड इनइलास्टिक, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक। ओके, थैंक यू।